कहानी स्टार्ट होती है 4000 साल पहले 1617 जापान में। हंसो हांसी के कंपाउंड में वहाँ अपने बेटे के साथ पानी लेने जाता है और वापस आके अपनी बीवी से मिलता है। तभी उसकी बेटी रोने लगती है और उसका बेटा उसे शांत करवाने के लिए घर के अंदर जाता है। तभी हंसो की बीवी उसे बोलती है कि उसे 2 बाल्टी पानी के लिए और चाहिए। हंसो चला जाता है। बच्ची के रोने की आवाज़ सुन के हंसो की बीवी अपनी काम छोड़ के घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाते ही उसे ठंड लगने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद कोई अचानक से हेंजो के घर पर अटैक कर देता है, उसके सारे पहरेदार को मार देता है। हेंजो की बीवी अपनी बेटी के घर के कहीं गुप्त जगह में छुपा देती है। तभी वहाँ बीहन आ जाता है और हेंजो की बीवी और बच्चे को मार देता है। मारने की आवाज़ सुन के हेंजो दौड़ा चला आता है। जैसे वो आता है वो देखता है कि बीहन ने उसकी बीवी और बेटे को बर्फ़ में जमा कर मार दिया है। तभी उसे गुस्सा आता है और वो बीहन के सारे सैनिकों को मार देता है। बीहन से लड़ाई करते वक्त मर जाता है। तभी कुछ देर बाद एक अजीब सा आदमी आता है और हेंजो की बेटी को उस गुप्त जगह से लेके कहीं चला जाता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है। हम देखते एक लड़के अपने हाथ में ग्लव्स बंधवा रहा होता है अपनी बीवी से। लड़का अपने कोच से पूछता है कि वो किससे लड़ रहा है। कोच हंसकर बोलता है कि लड़ने मतलब अटैकिंग और डिफेंडिंग होता है, तुम तो सिर्फ पंच चलाना जानते हो। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है और केज में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लड़का फाइट हार जाता है बहुत बुरी तरह से। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होते हैं आउटवर्ल्ड में, जहां हम देखते हैं एक जादूगर और बिहान जो अब सब जीरो बन गया होता है जादूगर से मिलने जाता है। जादूगर सब जीरो को बोलता है कि अगर आकाशवाणी सच है तो हम सब हार जाएंगे। तभी सब जीरो बोलता है कि वो हंसो को बहुत साल पहले मार चुका होता है और अब वो लोग ही जीतेंगे। तभी जादूगर उसे आदेश देता है कि जाकर अर्थ इलम के चैंपियन को जाके मार दे। अगला सीन वहाँ से शुरू होता है जहाँ वो लड़का यानी कि कोल फाइट हार चुका होता है, ड्रेसिंग रूम में अपनी शक्ल पे पानी दे रहा होता है। तभी उसे अचानक से सामने आते हैं हंसो की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ जैक्स आता है और उसे फाइट के तारीफ करता है और उसका ड्रैगन मार्क के बारे में पूछता है। कोल उसे बोलता है कि वो मार्क उसके जन्म से है और उसका वहाँ से चला जाता है। कोल अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाता है। अचानक से वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगती है और फिर वहाँ पे सब जीरो आ जाता है और वो कोल की फैमिली पे अटैक कर देता है। तभी उसे बचाने के लिए जैक्स अपनी कार लेकर आ जाता है और वो अपने कोल की फैमिली को लेके वहाँ से चला जाता है। कोल जैक्स से पूछता है कि वो हमारे पे अटैक क्यों कर रहा है। जैक्स बोलता है कि हम सब चोजन वन है जिसके पास वो ड्रैगन मार्क है, वो अर्थ रिलम का चैम्पियन है। सब जीरो उसे मारना चाहता है। जैक्स एक गली में अपनी गाड़ी मोड़ देता है, वहाँ पे सब जीरो आ जाता है। जैक्स कोल के उसे फैमिली से जाने बोलता है और वहाँ से उसको सोनिया ब्लेड को बारे में पता लगाने बोलता है। जैक्स सब जीरो के पीछे जाता है और उससे लड़ाई करता है, पर सब जीरो उसे हरा देता है और उसके दोनों हाथों में बर्फ़ में जमा कर तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कोल अपनी बेटी को सुला देता है और अपनी बीवी से कहता है कि वो सोनिया ब्लेड को ढूंढने जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है आउटवर्ल्ड में, जहां हम देखते हैं कि एक लड़की जादूगर के पास जाती है और उसे बोलती है कि सब जीरो और एक अर्थ के चैंपियन को मार चुका है। जादूगर उस लड़की से बोलता है कि रेप्टिलियन को जल्द से जल्द भेजो अर्थ पे और ये सब जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। फिर हम देखते हैं अर्थ पे कोल सोनिया ब्लेड को ढूंढने चला जाता है, जहाँ जाने के लिए उसे जैक्स बोलता है। वह जाते ही सोनिया उसे अनजान समझकर उस पर अटैक कर देती है। फिर कोल उसे बोलता है कि उसके पास भी ड्रैगन का टैटू है और वह तुम्हें ढूंढने के लिए जैक्स ने मुझे भेजा है। सोनिया कोल को अपने हाइडिंग प्लेस में लेके जाती है और कोल को मोर्टल कॉम्बैट के बारे में सब विस्तार से समझाती है। वो अंधेरे में एक आदमी रहता है जिसे सोनिया ने स्टील के जंजीरों से बांध दिया होता है, उसका नाम केनो रहता है। तभी वो जगह में कोई अटैक कर देता है जिसका सलाइवा एसिड का रहता है। वहाँ के बारे में सब चिपकिली जैसे रहते हैं। वो उसे लड़ाई करने लगती है और तभी आखिर में केनो उसे मार देता है। लड़ाई ख़त्म होते ही केनो वहाँ से जा रहा होता, तभी सोनिया रिडन माउंटेन के बारे में बोलती है। केनो को उसका रास्ता पता हुआ रहता है और वो सोनिया से 2 मिलियन का डिमांड करता है, पर सोनिया उसे 3 मिलियन देने को रेडी हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं और एक प्लेन में रहते हैं जहाँ कोल को हेंजो के सपने आते हैं और वो सब एक रेगिस्तान के बीचों बीच आसमान से कूद जाते हैं। जब वो सब राजस्थान में रहते हैं तभी केनो एक कंपास की मदद से उसे रास्ता दिखाता है। तभी सोनिया उससे वो कंपास छीन लेती है और दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। सोनिया केनो को हरा देती है। फिर वो राजस्थान में भटक रहे होते हैं कि एक अचानक से एक लड़का चला आता है। केनो उस पर अटैक करवाने जाता ही है कि वो लड़का अपने हाथों से आग से केनो पर अटैक कर देता है और बोलता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है, ली कंग है शाओलिन ऑर्डर ऑफ लाइट से। वो सबको टेम्पल के बारे में बोलता है और उन सबको वहाँ पर टेम्पल पे लेकर जाता है और मोर्टल कॉम्बैट के बारे में सब कुछ उनको समझाता है
और सबको कहता है कि ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि टूर्नामेंट अब ज़्यादा देर नहीं है। तभी वो सब एक कमरे में जाते हैं जहां जैक्स लेटा हुआ रहता है। सोनिया उसे देखकर मायूस हो जाती है। फिली कंग उसे समझाता है कि वे हर हाल में ट्राई कर रहे हैं कि जैक्स को जल्द से जल्द ठीक कर सके। गाइस, पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करते रहिए।